बताएं कि प्रकृति किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न। प्रकृति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं। तो आप कृपा करके इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, मुझ अविनाशी पार ब्रह्म के जानने वाले को संतजन, सभा मंडल, ब्रह्मज्ञानी, गुरुमुख या क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, अब चले प्रश्नों का इनका देखें। प्रकृति किसे कहते हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, मतलब ये जिस आंख से जहां तक आपकी निगाह जाती है इसे ही प्रकृति कहते हैं और इसी को माया कहते हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो जानो सब माया भाई। जहां तक निगाह आप ये सही स्थूल आंख से जहां तक आपकी निगाह जाती है ये प्रकृति है और यही माया है। फिर आगे कहते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं। तो भैया पुरुष तो एक ही है और सगली नारी सभी नारी हैं। इस जितने भी जीव हैं, जितने हम सब नारी जात समाज में हैं। पुरुष होते भले अपने को पुरुष आप समझते हो, लेकिन सब नारी हैं। पुरुष तो केवल एक है और इसी पुरुष को जान लेना, इसी पुरुष को जान लेना, तत्व रूप से जान लेना, अनुभूत कर लेना ज्ञान है। यथार्थ रूप समझ लेना ये ज्ञान है। फिर आगे कहते हैं क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। तो महापुरुषों, इदम शरीरम क्षेत्रमिति धीयते, यही शरीर ही क्षेत्र है। ये जो हमारा शरीर है ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र खेत को भी कहते हैं। निराई गुड़ाई होती है, सिंचाई होती है, फसल की बुआई होती है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर उसमें ढेर सारे अनाज पैदा होते हैं, फिर जीवन यापन होता है। और यह शरीर है को ही क्षेत्र कहते हैं। और इस शरीर को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस क्षेत्र को समझ लेना क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ कौन है, आप सब महात्मा, संतजन, ज्ञानीजन ही इस क्षेत्र को ही समझने के लिए हम आए हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा कार्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए। तो आपने समझा प्रकृति किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं और क्षेत्रज्ञ। तो इस क्षेत्र की समझ रखना ही क्षेत्र, जो समझ लेता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, वही संत कहलाता है, वही महात्मा कहलाता है। संसार सृष्टि की संपूर्ण चीज को जान लीजिए, सारे घर गृहस्थ को जान लीजिए, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सबको जान लीजिए। लेकिन अगर अपने आप को नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना। फिर आगे कहते हैं, आगे कहते हैं कि जो जीव जब 84 लाख योनियों से भटकता हुआ
मनुष्य देह में आता है तभी इसको क्षेत्र यानी जीव कहते हैं। इसी में आगे बताया गया है। तो मेरे क्षेत्रज्ञ यानी संत जनों से जब यह क्षेत्र यानी जीव मेरे क्षेत्रज्ञ यानी संत जनों से मिलता है, अब मेरा ज्ञान लेकर के क्षेत्रज्ञ बन जाता है यानी ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, तब इसका जीवपना यानी अज्ञानता नष्ट हो जाती है, फिर वही जीव क्षेत्रज्ञ हो जाता है। तो ये है। अब एक चीज़ और है, एक क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत प्रथम श्लोक है। ये जो है क्षेत्र है, इस और कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है। ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। अब धर्म क्षेत्र कैसे बनता है और कुरुक्षेत्र क्यों है? हमने महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र में ही तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भैया देखो, कौरव पांडवों की ये भैया शांति बनाए बस 10 मिनट और समय है गीता के विचार, इसके बाद आप सबका विचार। तो इस हमारे इस क्षेत्र में दैवी संपत्ति भी है, दैवी संपत्ति भी है और आसुरी संपत्ति भी है, यानी सकारात्मक प्रवृत्ति भी है और नकारात्मक प्रवृत्ति है, यानी विचारधारा। अब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये तमाम ऐसे संस्कार, ऐसे विकार भरे पड़े हुए हैं जो हमारे प्रारब्ध भोग के कारण बनते हैं, जो हमें भोग के कारण बनते हैं। ये जब हम किसी संत जन महापुरुष से, महात्मा का संग जब संगत मिलती है, अच्छी संगत मिलती है, तो हमारे संस्कार, हमारे विकार ये परिणित होकर के, परिवर्तित होकर के क्षमा, उदारता, विशालता, दया, परोपकारिता, क्षमाशीलता के भाव में परिणित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हमारी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है, हमारी वाणी परिवर्तित हो जाती है, हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। दृष्टि यानी विचारधारा, हमारी सोच परिवर्तित हो जाती है। तो तब ये क्षेत्र जब समस्त प्रकार के विकारों से, संस्कारों से, ऐसे संस्कार जो हमें दुख के कारण बने हुए हैं, हमारे विकार ही, हमारे संस्कार ही हमारे दुख के कारण बने हुए होते हैं। उसी कुछ तो प्रारब्ध की गति होती है। महापुरुषों जब ये जो आसुरी विचारधारा है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, ये परिवर्तित तो होकर के दैवी संपत्ति धारण करता है, शुद्ध विचारधारा धारण करता है, अच्छे संस्कार धारण करते हैं, तब ये जो है धर्म क्षेत्र बन जाता है। पहले कुरुक्षेत्र बना, ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही रहता है, तब ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब धर्म क्षेत्र बन जाता है तब आप महात्मा कहलाते हैं, तब आप संत कहलाते हैं। हम सबको महात्मा कहते हैं। महात्मा यानी आत्माओं में श्रेष्ठ, जिन्होंने अपने आत्मा की पहचान कर ली, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, वो महात्मा है, वो महापुरुषों है। वो जो पुरुष जो इस पुरुष को जान लिया वो महापुरुष है। महापुरुषों ये जो है आपका है। तो गीता विचार यहीं से बाबा जी संख्या को देखते हुए
हाँ, बोलिए सद्गुरु भगवान की।